दिए का अपना कोई मुकाम नहीं होता, वो जहां भी जलता है रोशनी देता है। सारा धीरे तेरे चाका, मतलब जिस प्रकार रथ के दो पहिए होते हैं उसी प्रकार आपके जीवन रूपी रथ में दो अनुकूल गुण होने चाहिए, शौर्य और धैर्य। आपके जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, उसमें जो ट्रेट्स, 3 ट्रेट्स होने बहुत जरूरी है। नंबर 1, सत्य, आपके अंदर सच्चाई होनी चाहिए, कूट कूट के भरी होनी चाहिए। सत्यशील, यानी आपके अंदर डिसेंसी होनी चाहिए। सत्यशील दृढ़, यानी आपके अंदर रेजोल्यूटनेस यानी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, काम करने की निष्ठा होनी चाहिए। ये 3 गुण आपको आपकी पहचान दिलाएंगे। चौथे पंक्ति में कहा गया है, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, बीच राह में जी हाँ, तो तिरंगा के साथ एक बेहतरीन शाम में बेहतरीन विदाई, ऐसा बहुत कम होता है जब एक आईपीएस और आईएएस की एक साथ विदाई हो। आज शहडोल जोन के एडीजीपी डीसी सागर, अनूपपुर एसपी और शहडोल कलेक्टर तरुण भटनागर जी का आज विदाई समारोह एक बेहतरीन तिरंगा यात्रा के साथ संपन्न हुआ। ये बात करते हैं सर, कैसा रहा ये पूरा सफर, क्या संदेश देंगे? कि यहाँ का जो टीम वर्क है, यहाँ का जो समन्वय है, न केवल पुलिस के अंदर बल्कि जो पुलिस के साथ अन्य विभाग हैं उनके साथ समन्वय बेहतरीन रहा, उत्कृष्ट रहा और कर्तव्य के पथ पर कदम से कदम मिलाकर चलने का रहा। कुछ इसी अंदाज में शहडोल जोन के ऊर्जा, निष्ठा और कर्मठता के प्रेरणा स्रोत एडीजीपी डीसी सागर के स्थानांतरण और अल्प समय में शहडोल से जा रहे कलेक्टर तरुण भटनागर, पुलिस अधीक्षक अनूपपुर जितेंद्र पवार का शहडोल पुलिस द्वारा विदाई समारोह का यह पल बेहद गमगीन, ऐतिहासिक और यादगार रहा। पहले तो तिरंगा यात्रा के साथ दौड़ और उसके बाद कनिष्ठों से लेकर वरिष्ठों तक का आंसुओं के साथ विदाई देखती ही बन रही थी। माहौल तो उस समय और बेहद क्रिटिकल हो गया जब शहडोल एसपी कुमार प्रतीक अपने वरिष्ठ अधिकारी एडीजीपी के विदाई समारोह में खुद को रोक नहीं सके और रोने लगे। बताते हुए मुझे खुशी है कि एसपी शहडोल को और मुझे चुनाव आयोग की ओर से एक प्रशंसा पत्र भी मिला है इस कार्य को करने के लिए। और निश्चित तौर पर दूसरा जो है शासन की विभिन्न स्कीम्स के अंतर्गत जो है काम करने का एक रहा है, जिस पर कि हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे हमारे एसडीएम्स हों, पुलिस के जितने हमारे एसडीओपी और थाना प्रभारी हैं, जो सीओ जनपद हैं, सीएमओ हैं, जितने भी अधिकारी कर्मचारी सब ने मिलकर के इसमें काम किया। और जैसा कि अभी एडीजीपी सर बता रहे थे, जो अभियान थे उन अभियानों को सफल बनाया, चाहे एक वृक्ष माँ के नाम या जो है हर घर तिरंगा अभियान है, इसको और एक और मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि जो राजस्व अभियान हमारे यहाँ चल रहा है उसमें भी सभी अभियानों में जो है लोगों ने अच्छे से इसमें काम किया। एक बार और जोरदार तालियों से आदरणीय सर का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। मैं मैम से और सर से निवेदन करूंगा। पुलिस अधीक्षक अनूपपुर के रूप में लगभग 2.25 वर्ष कार्यकाल पूरा किया। इस कार्यकाल के दौरान अत्यंत विषम एवं कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, किंतु हमारे मार्गदर्शक, हमारे निर्देशक, हमारे प्रेरणा स्रोत श्रीमान एडिशनल डीजीपी महोदय श्रीमान डीसी सागर साहब के नेतृत्व में, निर्देशन में, मार्गदर्शन में, हौसला अफजाई में कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी हमने सम बनाकर उसे सुलझाया, उसे सुलह बनाया और हम सफल हुए। मैं सबसे पहले
एसपी अनूपपुर के बारे में बात करती हूँ। एसपी अनूपपुर बहुत ही कर्मठ अधिकारी हैं और वो क्योंकि हम एक ही मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं, तो जब मैं पुलिस अधीक्षक रेल जबलपुर हुआ करती थी तब वो एडिशनल एसपी रेल हुआ करते थे। और सच बताऊँ तो उस समय 2 एडिशनल एसपी थे, एक मनोकामना और एक जितेंद्र, और दोनों के नाम चलते थे। और हमारे समय के कुछ ऐसे एडिशनल एसपीज हैं, ऐसे कुछ अधिकारी हैं जिनके नाम उंगलियों में गिनाए जाते हैं। उसमें सबसे पहले अनूपपुर एसपी साहब से शुरू करूंगा। मेरा और इनका जो कार्यकाल रहा है कोर्ट टर्मिनस रहा है, लगभग एक ही समय हम लोग आए थे और मुझे लगता है कि एक ही समय हम लोग जाएंगे अभी लेकिन बहुत अच्छा इनका सहयोग रहा, बहुत बढ़िया। इनकी कार्यप्रणाली की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इन्होंने जितनी बार चुनावों के दौरान गांजा पकड़ा और जितनी क्वांटिटी में पकड़ा है, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के लिए एक रिकॉर्ड है। हर रोज सुबह ब्रीफिंग में एडीजी सर बताते थे आज अनूपपुर में 1.5 क्विंटल पकड़ लिया गांजा, आज 1.25 क्विंटल गांजा पकड़ लिया। तो बहुत ही उम्दा कार्यप्रणाली रही है आपकी और हमारा आपस में जो सामंजस्य रहा है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। आशा करता हूँ आगे भी इसी प्रकार से सामंजस्य बना रहेगा और साथ मिलकर काम करने का आगे भी मौका मिलेगा। आम जनता के लिए यही संदेश है कि मैं सर्वप्रथम सभी अनूपपुर के नागरिकों को, अनूपपुर के प्रेस, अनूपपुर के विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक दल, सभी संगठनों को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मेरे कार्यकाल के दौरान भरपूर सहयोग दिया, भरपूर साथ दिया और मेरे हर कार्य में उन्होंने सकारात्मक योगदान दिया। मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा। कलेक्टर साहब, अभी हम हाल फिलहाल ही चर्चा कर रहे थे और बड़ा ही आश्चर्यजनक रूप से आपका आज तबादला अचानक से हो गया है। काफ़ी कम अवधि आपके साथ काम करने के लिए मिली, लेकिन आपने अपनी उम्दा कार्यशैली दिखा दी कि आपको उसको प्रदर्शित करने के लिए समय का मोहताज आप नहीं हैं। 4 महीने के अंदर आपने जो उम्दा काम यहाँ पे किए हैं, चुनावों से आचार संहिता लगने के 1 दिन पहले आप शायद जिले में ज्वाइन किया था आपने, और उस स्थिति से चुनावों को निर्विघ्न संपन्न कराना। मिलने आएंगे और मिलेंगे भी वहाँ पर। हो सकता है आपके अंडर में फिर से काम करने मिले और हमेशा आपका मार्गदर्शन, आशीर्वाद, इसलिए लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नानी चींटी जब जाने लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नाव करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, चाचा खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते रहे मोती सहज गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह उसी हैरानी में, मोती उसकी खाली हार बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई तो फिर सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश यहाँ के सभी अधिकारीगणों ने, कर्मचारीगणों ने, और ये केवल पुलिस के लिए समर्पित नहीं है, जो हमारे शिक्षकगण हैं, जिन्होंने कि इलेक्शन के दौरान, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, पूरी कर्मठता के साथ अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी ड्यूटी की, और उसका फल, प्रतिफल ये रहा कि समूचे इंडिया में, आखा इंडिया में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ऐसा कोई जोन नहीं है जहां पर 7 मतदान केंद्रों पर 100% वोटिंग हुई हो। कोई भी नहीं है, मध्य प्रदेश में तो नहीं है कम से कम। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना,
कभी अलविदा ना कहना, बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू।